मैं शपथ लेता हूं गांधी परिवार को रायबरेली में हरा के ही दम लूंगा। तुम्हारी दादी भी यहां से हार के गई हैं और तुमको भी हारना तय है, ये जान लीजिए। तो प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती, जैसे सूर्पनखा हंसती थी कभी, राक्षस जैसा हंसती हैं। आपने सुना अभी योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को, जो रायबरेली से सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं रायबरेली में गांधी परिवार को हराकर ही दम लूंगा। आगे वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी दादी यहां से हारी और तुम भी हारोगे, और साथ ही वो प्रियंका गांधी पर भी टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। मैं शपथ लेता हूं गांधी परिवार को रायबरेली में हरा के ही दम लूंगा। इसमें कोई दुविधा नहीं है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। वैसे तो आज भी चुनाव नहीं जीते हैं, दूसरे दलों की बैसाखी की बदौलत एमपी होकर के इतना अहंकार हो जाएगा, देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली देंगे और रायबरेली सहन करेगी। ये रायबरेली है, तुम्हारी दादी भी यहां से हार के गई हैं और तुमको भी हारना तय है, ये जान लीजिए। अब राहुल गांधी और दिनेश प्रताप के बीच हो रही तू मैमे का कारण क्या है? दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ बिहार से, जब पीएम मोदी की मां पर राहुल तेजस्वी के मन से अपमानजनक टिप्पणी हुई और इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। कल भी राहुल गांधी जब अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो मंत्री दिनेश प्रताप और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोका और पुलिस और मंत्री के बीच बहस भी हुई। मंत्री जी इस बीच सड़क पर ही प्रदर्शन करने बैठ गए और कहा कि राहुल गांधी को पीएम मोदी की मां का अपमान करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी टिप्पणी की। सुनिए। और जब मोदी अपनी मां को गाली देने वाले दुख से दुखी होता है तो प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती, जैसे सूर्पनखा हंसती थी कभी, राक्षस जैसा हंसती हैं। आप हमको बताइए सम्मानित साथियों, एक बेटा अपने मां के अपमान से लज्जित होकर के रो रहा है और प्रियंका गांधी हाँ हाँ हंस के कहती है प्रधानमंत्री रोने आया था। प्रधानमंत्री रोने नहीं आया था, प्रधानमंत्री देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करने आया था। वहीं कल रायबरेली में दिशा की बैठक हुई तो वहां भी बवाल हो गया। वहां मंत्री जी और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हो गई। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि वो अध्यक्ष हैं, दिशा बैठक में उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए। तो मंत्री दिनेश प्रताप इस पर जवाब देते हैं और कहते हैं कि जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते हैं तो वो उनका कहना मानने को यहां पर बाध्य नहीं है। देखिए वीडियो में किस तरह से मंत्री दिनेश प्रताप और राहुल गांधी बहस कर रहे हैं। वहीं आज दिनेश प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी से पहले रायबरेली में उनकी मां यहां से लड़ी थी। सरकार ने कहा एक आदर्श गांव का चयन कर लो। आज तक रायबरेली में उनके परिवार ने एक आदर्श गांव का चयन तक नहीं किया है और कह रहे हैं कि सांसद निधि का उपयोग हो रहा है। तो दिनेश प्रताप गांधी परिवार से सीधी टक्कर लेते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी राजनीति की शुरुआत बीजेपी से की थी। उसके बाद साल 2010 में कांग्रेस का हाथ थामा और फिर कांग्रेस ने जब उन्हें बाहर किया तो 2018 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में दोबारा से आ गए और 2019 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इन्हें रायबरेली से उम्मीदवार बनाया और सोनिया गांधी को टक्कर दी, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लेकिन अब दिनेश प्रताप पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और गांधी परिवार को पूरी टक्कर दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी और दिनेश प्रताप के बीच ये जो बवाल है ये कब थमता है। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।